महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और बीइंग अ हाउसवाइफ अपने बजट को मेंटेन करना अच्छा खासा मुश्किल काम हो सकता है अगर इसको बेहतर तरीके से ना किया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने डेली बेसिस के जो एक्सपेंस है उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, अपने बजट को कंट्रोल करके सेविंग किस तरह से कर सकते हैं ताकि फ़ाइनेंशियल स्ट्रेस को कम किया जाए और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेव किया जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पर ना आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि है 8 या 9 मुहर्रम का व्लॉग है। और यहाँ पर ना मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ दलीम की, और इसके लिए ना जो भी सामान वगैरह है वो मैंने एक दिन पहले ही मंगवा लिया था ताकि मॉर्निंग में ना मैं इजीली इसकी प्रिपरेशन कर सकूं। और हाँ, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो है वो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था और सेम इसी रेसिपी के साथ बनाया था। ये मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी है और इससे ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने सोचा चलें जी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। रेसिपी बिल्कुल सिंपल है और जो है वो कुछ इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएंगी कि किस तरह से इसको रेडी किया है। तो कोई भी मुश्किल नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखनी है। और साथ ही साथ आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आज के दौर की मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अहम ज़रूरत है, क्योंकि सेविंग करना हर कोई चाहता है मगर बहुत सारी ऐसी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से हम कर नहीं पाते। तो आज की वीडियो ना आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी हमेशा की तरह। वीडियो के तमाम पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस में आपके काम आने वाले हैं, तो कोई भी सिंगल पॉइंट आपने मिस नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका थैंक्स कर सकूँ। अच्छा, आजकल का जो टाइम चल रहा है ना उसमें महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और हर चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है कि अक्सर औकात अगर हम सोचते हैं ना मनी सेविंग के बारे में तो हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा होती है। मगर मनी सेविंग भी एक आर्ट है, एक स्किल है। जिसके पास ये स्किल है ना, जिसको ये हुनर आता है, वो डेली बेसिस पर छोटी छोटी आदतों को अपना करना एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो सेव कर पाता है। और वही जो आपकी सेविंग होती है ना वो आपके कहीं ना कहीं फ्यूचर में ज़रूर काम आती है। तो ये स्किल जो है ना वो हर एक औरत को ज़रूर आनी चाहिए और डेली बेसिस पर ना आपने उनको ज़रूर इन आदतों को अपनाना है ताकि आप भी अपनी लाइफ के अंदर एक चेंज ला सकें। आपकी सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है या कम है, आपने जो है ना जो भी आपके घर के एक्सपेंसेस हैं ना सबसे पहले तो आपने उनकी लिस्ट बना लेनी। जिस तरह के कुछ जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना वो बेसिक होते हैं, उनको हम कभी भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। जिसमें अगर आपके बच्चे हैं उनकी स्कूल की फ़ीसेस हैं, उनकी ट्यूशन की फ़ीसेस वगैरह होती हैं, जो भी उनकी एजुकेशन के एक्सपेंसेस होते हैं। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं हमारे ग्रॉसरी बिल्स वगैरह। अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो ऑफ़ कोर्स आपको जो है वो घर का रेंट वगैरह पे करना है। इसके अलावा जो है वो आपकी इंटरनेट वगैरह का जो होता है मंथली आपको पे करना होता है वो आ जाता है। उसके अलावा आपके पास जो भी गाड़ी वगैरह या जो भी ट्रांसपोर्ट है उसका डेली बेसिस पर जो भी फ्यूल का एक्सपेंस होता है वो होता है। तो इस तरह के कुछ बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एनी हाउ आपको करने ही होते हैं। साथ ही साथ जो है ना वो आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बेहतर पता होता है कि आपकी फ़ैमिली के कितने पर्सन्स हैं और आपका जो है ना वो मंथली की ग्रॉसरी का कितना एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का ना सबसे पहले एक लिस्ट बना लेनी है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि एनी हाउ आपके हर मंथ कंप्लीट आपको फुलफ़िल करने ही होते हैं। आपकी सोर्स ऑफ इनकम कम है या ज़्यादा है इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि आपको इस चीज़ को टारगेट करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप अपनी जो भी आपका मंथली बजट है, जो भी आपकी इनकम है ना, आप अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमने सेविंग करनी है ना वो हमने करनी है अपनी ग्रॉसरी पर। अब आप सोचेंगे कि ग्रॉसरी का जो हमारा एक्सपेंस होता है वो तो डेली बेसिस पर होता है, तो उसमें हम सेविंग किस तरह से कर सकते हैं, तो वही टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले तो आपने अपने किचन में एक होम मेकर को, एक हाउसवाइफ को ना बेहतर पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके किचन में डेली बेसिस पर ज़रूरत की हैं और आपको ना रोज़ाना उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपने उन चीज़ों की लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, सेकेंडली आपने क्या करना है कि जैसे ही मंथ स्टार्ट हुआ है या आपने ग्रॉसरी करने के लिए जाना है ना, तो सबसे पहले जितने भी स्पाइस कंटेनर्स होते हैं ना आपके, आपने वो सब अच्छे से चेक करने हैं और उनको ना नोट डाउन कर लेना है कि कौन कौन से स्पाइसेस जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं और कौन से जो है ना वो नहीं हैं, या फिर जो हैं वो इतने हैं कि क्या आपका पूरा मंथ चल सकता है। तो आपने जो है ना वो तमाम चीज़ों की लिस्ट बना लेनी है। अगर तो आपको जो चीज़ें आपकी किचन में अवेलेबल नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत है ना, तो आपने उन सब चीज़ों की शॉपिंग अपनी कर लेनी है। ठीक है, अब इन चीज़ों की शॉपिंग करने से क्या होगा कि जब आपने अपनी जो है वो प्रॉपर तरीके से किचन की ग्रॉसरी की शॉपिंग कर लिया ना,
तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ जो है ना वो स्पाइसेस या वो जो भी एडिशनल चीज़ें होती हैं जो कि हमारे डेली यूज़ में नहीं होती, बल्कि कभी कभार इस तरह की स्पाइसेस और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो नेक्स्ट मंथ आपको बाय नहीं करनी पड़ेंगी। और फिर इसी तरह से नेक्स्ट मंथ जो है ना आपने जो चीज़ें अपनी लास्ट मंथ में बाय कर ली थी ना, तो नेक्स्ट मंथ जो है वो आपका वही पैसे जो है ना वो सेव हो जाएंगे, तो आप उनको एक साइड पर करके रख लीजिए। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आपने मार्केट जाना है ना, आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपने उन्हीं चीज़ों को लिस्ट आउट करना है, उनकी प्रॉपर आपने एक लिस्ट बना लेनी है। और दूसरा, जब हम कोई चीज़ बाय करने के लिए जाते हैं ना, तो हमें आइडिया होता है कि ये किस अमाउंट तक आ जाएगी, तो आपने कोशिश करना है कि जब मार्केट जाना है ना तो उतना ही आपने फ़िक्स अमाउंट लेके जाना है। थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा रखना चाहें तो रख लें, मगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे आप लेकर मत जाएं। इसके साथ ही एक और बहुत अहम बात कि आप जो है ना वो अकेले में बैठकर सोचें, क्योंकि हम ख़वातीन जो होती हैं ना वो हमारी कोशिश होती है और अपने घर को और अपनी फैमिली को लेकर ना, हमारे बच्चों को लेकर हमारे बहुत सारे ख्वाब होते हैं कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे सेव होना तो हम ये कर लेंगे, हम ये चीज़ लेंगे। इस तरह से ना आप अकेले में बैठकर सोचें कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी सेव होना तो आप उसका क्या बाय करना चाहेंगी, या कौन सी चीज़ है जिसकी आपके घर में ज़रूरत है, या फिर आपको जो है ना किसी चीज़ को रेनोवेट करवाना है, आपके बच्चों से लेकर जो है वो आपको उनके कुछ गोल्स को पूरा करना है, या आपके अपने कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, तो आप ना उस चीज़ को एक साइड पर ना नोट डाउन कर लें कि मंथ के एंड में या फिर जितनी भी आपकी सेविंग होती है, जब आपके पास इतना अमाउंट सेव हो जाएगा ना तो आप उसकी ये चीज़ बाय करना चाहती हैं, तो आप उसको ना अपने पास एक जगह पर लिख कर नोट डाउन करके रख लें। इससे क्या होगा कि आप ख़ुद को ना एक टारगेट दे देंगी, आप खुद अपना एक गोल सेट कर लेंगी कि आपको जो है ना वो पता होगा कि मैंने जो है ना वो इस चीज़ के लिए, इस मकसद के लिए पैसे सेव करने। और नो डाउट हम होम मेकर जब सोचती हैं ना किसी चीज़ का, तो हम यकीनन उस चीज़ को कर लेती हैं, क्योंकि औरत जो है ना वो अल्लाह ताला ने औरत को बहुत हौसला दिया है और बहुत हिम्मत दी है, वो जो चीज़ चाहे ना उसको कर लेती है हासिल। तो इसलिए आपने ख़ुद को एक टारगेट देना है, अपना जो है ना वो एक माइंड सेट बनाना है, तो फिर जो है ना वो आप ज़रूर उस चीज़ पर काम करेंगी ना तो आप उसको अचीव भी कर लेंगी। अच्छा, मोस्टली ख़वातीन को जो है ना वो घर के ख़र्च के लिए पैसे मिल रहे होते हैं, कुछ को डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर, सबका जो है ना वो डिफरेंट सिस्टम होता है। तो इस तरह से ना जब भी आपको एक्सपेंस मिलता है ना तो आपको उसका जो है ना वो एक शेड्यूल बना लेना, उसका एक बजट प्लान कर लेना है कि आपका डेली का एक्सपेंस जो है, अगर आपको 1000 मिल रहा है ना तो आपने अपना माइंड टारगेट बनाना है कि आपने ना उसमें से 500 यूज़ कर लेने, या 600 to 700 अगर आपने यूज़ करने हैं तो आपने उसमें से 200 या 300 ना साइड पर रख लेने। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपेंस मिलता है और आपने जो है ना वो उसमें से कितनी सेविंग करनी है। आप 100 भी कर सकते हैं, 200 है, 500 है या फिर 1000 है। तो आप वीकली बेसिस पर कितना उसमें से सेव कर पाती हैं, या मंथली बेसिस पर। आप डेली बेसिस पर जब कुछ अमाउंट जो है वो साइड पर रखेंगे ना, उसे बिल्कुल आपने एक सेपरेट पर्स में रख देना, उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बल्कि उसको रख के ना आपने बिल्कुल भूल जाना है। एंड ऑफ द मंथ अगर आपको कहीं ज़रूरत है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, मुझे वो पैसे जो है वो यूज़ कर लेने चाहिए, तो आप उसमें से थोड़ा सा अमाउंट लेके आप उसको यूज़ कर सकती हैं। अदरवाइज़ बाकी जो अमाउंट है ना वो आपने उसी पर्स में रख के ना और उसको भूल जाना है। और यही हैबिट आप वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर करते हैं ना, तो आप ख़ुद आप इस चीज़ को आज़मा के देख लीजिएगा कि एंड ऑफ द ईयर आपके पास ना एक अच्छा खासा अमाउंट जो है ना वो सेव हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपके पास फ़िक्स सैलरी आती है मंथली, या फिर जो है वो आप ख़ुद जॉब करती हैं, आपको जो है वो कहीं से रेंट आता है, कुछ भी आपका फ़िक्स्ड अमाउंट है जो कि आपको मंथली बेसिस पर मिलता ही है, तो फिर जो है ना वो बेस्ट हैबिट, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि आप जो है ना वो बीसी डालना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब हम मंथली बेसिस पर बीसी डालते हैं ना तो फिर हमारे पास जो है ना वो एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाता है जिसको हम सेव कर पाते हैं। और मैंने जो है ना वो ख़ुद इस तरह से बहुत सारी फैमिलीज़ देखी हैं जो कि बीसी वगैरह डालती हैं और उसके बाद जो है ना वो एक अच्छा अमाउंट उनके पास सेव हो जाता है। अच्छा, ज़िंदगी में ना हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसा जमा करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ एक और भी आदत है जिसको आपने ज़रूर अपनाना है, और वो है जी डोनेशन की आदत। जब भी आप कोई चीज़ देना स्टार्ट करते हैं ना, किसी में बांटना शुरू करते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक में जब आप तकसीम करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो चीज़ हमेशा जो है ना वो उसमें बरकत आती है और वो हमेशा जो है ना वो बढ़कर आपको मिलती है। तो कोशिश किया करें कि आप जो है ना वो डेली बेसिस पर सदका दिया करें। अब बहुत सारी बहनें जो है ना वो यहाँ पर कहेंगी कि डेली बेसिस पर तो कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको जो है ना वो हम रोज़ाना दे सकें, तो फिर आप जो है ना वो इस तरह से करें, जो कि मैं ख़ुद भी फॉलो करती हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अगर आपसे किसी वीडियो में डिटेल शेयर करूँगी, मैं बहुत बार फाइनेंशियल क्राइसिस में गई हूँ और अल्लाह ताला ने किस तरह से मेरी मुश्किलात आसान करके स्मूथली मुझे उस मसले से निकाल देता है ना, मैं ख़ुद भी नहीं जानती। बस अल्लाह ताला का
करम है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जो है ना इस आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है कि आपने जो है ना वो कोई भी एक बॉक्स अपने घर में रख लेना है और हस्बे तौफीक ना डेली बेसिस पर आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट जो है ना वो ऐड करते रहना है। अब जितनी भी आपकी तौफीक है आप उतना उसके अंदर डाल दें। जब मंथ कंप्लीट हो जाए और आपको लगे कि एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो गया ना, तो आप किसी भी गरीब को राशन लेकर दे दीजिए, किसी को कपड़ों की ज़रूरत है तो वो दे दीजिए, किसी को पैसों की ज़रूरत है तो वो आप दे सकते हैं। इसी तरह से ना जब एक अच्छा अमाउंट देकर आप किसी की मदद करते हैं ना, किसी की मुश्किल आपकी वजह से हल हो जाती है ना, तो यकीन करें अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात भी बहुत आसानी के साथ हल कर देता है। और ये वो हैबिट है कि जो मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में आजमाई है और मेरी ज़िंदगी में ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है कि मुश्किलात जो है ना बहुत आसानी के साथ हल हो जाती हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल आपके लिए रही होगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा और आपने कोशिश करना है कि इन आदतों को ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना और वीडियो शेयर कर देनी है उनके साथ जिनको वाकई में इस वीडियो की ज़रूरत हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरा कंटेंट आपको कैसा लगता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।